अगर आप पे रणबीर जी मैं कस्सी से अटैक करूं तो आप फूलों की माला तो नहीं पहनाएंगे। यूनियन लीडर जो 40 है वो अधिकतम तो पंजाब के और यूपी के, जाम हरियाणा क्यों हो रहा है? जिस तरह का एक्शन वहां दूसरी ओर से भी दिखा है कि आप उसको सपोर्ट करते हैं कि कस्सी से लेकर अटैक किया जा रहा है। मैं तो दुखी जरूर हूं, कल का बहुत दुखी हूं, मगर मैं पूछना तो आपके माध्यम से भी चाहता हूं 40 लीडर्स है कहाँ? 2018 बैच के एक IAS अफसर का वीडियो वायरल हुआ है और मैं तो इतना बोलना चाहूंगा कि जो बातें कही गई है और बाद में भी शायद कोई क्लैरिफिकेशन आई कि 2 दिन से नहीं सो पाए, वो शायद ये नहीं जानते कि किसान भी 365 दिन में से 200 रातें नहीं सोता और उसके लिए इस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल एक IAS अफसर का करना निंदनीय है। और मुझे लगता है कि जब उनको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, तब भी उनकी ट्रेनिंग का एक बड़ा अहम हिस्सा है जिसके अंदर उनको इंटीग्रिटी और अपने एक्शंस को बैलेंस करने के लिए किया जाता है। जरूर कार्रवाई होगी और जो बात कही गई है उसका जवाब भी देने का काम। पिछली बार जो घटना था उसी तरह का कुरुक्षेत्र में घटा था तो आपने उसको इंटरेस्ट लिया था, जो उन सबसे बात की उस पर कार्रवाई करी। इस बार आपने क्या कहा? देखिए, जिस तरह का एक्शन वहां दूसरी ओर से भी दिखा है कि आप उसको सपोर्ट करते हैं कि कस्सी से लेकर अटैक किया जा रहा है। मैं तो ये पूछना चाहता हूं जी, जब नई मंडियां बन रही है, MSP पे फसल खरीदी जा रही है, किसी की जमीन को कोई भी आज के दिन किसी भी कंपनी ने कब्जा करने का काम नहीं किया, तो आज विषय क्या बचा है? सबसे हैरानी की चीज है कि पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी का प्रोग्राम था और उसके ऊपर CM ने अपना बयान भी दे दिया है, मगर आप पॉलिटिकल प्रोग्राम, किसी की मूवमेंट, कोई अपने बच्चों के साथ जा रहा है, कोई रिश्तेदारी में जा रहा है, किसी के घर पे बैठने सुख दुख में जा रहे हैं, आप हर जगह विरोध करते हैं, तो आपका उद्देश्य क्या है? मैं तो दुखी जरूर हूं, कल का बहुत दुखी हूं, मगर मैं पूछना तो आपके माध्यम से भी चाहता हूं 40 लीडर्स है कहाँ? जो घटनाक्रम कल हुआ या जो टोहाना में हुआ या जो जोगीराम सिहाग की जब वो अपनी बेटी के साथ थे टोल पे हुआ या रणबीर गंगवा की गाड़ी के साथ हुआ, इसका आखिरी उद्देश्य उन नेताओं के माध्यम से बताए तो सही कि है क्या? जब हम एडिशनल मंडी के लिए जमीन खरीद रहे हैं, मंडियां बना रहे हैं, प्रत्येक क्रॉप को MSP पे खरीद कर डायरेक्ट, पहली बार है 1.5 साल में कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जो किसान के खाते में पैसा देता हो, हरियाणा ने देने का काम किया और पूरा पैसा, और डिले हुआ तो इंटरेस्ट देने का काम किया। उसके बाद भी उन लोगों के पास कोई जवाब नहीं। मैं तो आज बोलता हूं प्रधानमंत्री ने ये मीटिंग में समाचार उनको भिजवाया भी, हम इस एक्ट को डेफर कर देते हैं, हम अमेंडमेंट्स आपकी कोई है उनको डालने का काम करते हैं, उसके बाद भी चर्चा पे नहीं है। आपको खुद उन लोगों से पूछना चाहिए। तो आपको सारी चीज का सॉल्यूशन क्या नजर आता है, क्योंकि डेडलॉक बना है? मैं तो निरंतर बोलता आया हूं कि आप उन 40 लोगों से पूछिए, चर्चा करना चाहते हैं, मैं केंद्र सरकार से चर्चा करूंगा। चर्चा जब तक नहीं होगी विषय समाप्त नहीं होगा। या तो ये पंजाब चुनाव को देखते हुए कदम है, वो भी 5 महीने बाद पूरा हो लेगा, फिर देख लेते हैं, मगर नागरिकों को 9 महीने से आपने एक एजेंडा के माध्यम से बैठा रखा है और अब आप इस एग्रेशन में आगे हैं कि आप तमाम तरीके की व्यवस्था को बिगाड़ने के ऊपर चल पड़े। पंजाब सरकार सर ये कह रही है, पीछे जाखड़ साहब ने बयान दिया पूरा मंच पे चढ़ के कि आंदोलन पंजाब में होना था, हम इसे मोड़ करके हरियाणा की धरती पे ले आए। तो अब आप इसको थोड़ा एलोबरेट करो कि पंजाब में तो भारी भारी बोलता आया हूं कि हरियाणा में ना मंडी बंद होगी, ना MSP खत्म होगी, ना किसी की जमीन पे कब्जे होंगे। अब पंजाब में अगर ये वारदात हो रही है और पंजाब के लोग परेशान हैं, तो पंजाब की सरकार इस पे जवाब दे। उनके तो खुद के पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी, नए अध्यक्ष भी हरियाणा को प्रेज करते आए हैं। आपने खुद नवजोत सिद्धू का बयान देखा है, जो PCC पंजाब के अध्यक्ष हैं,
और वो ये कहते हैं कि हरियाणा में गन्ने की जो रेट है बहुत अच्छे है, और अगले दिन अमरिंदर सिंह को झुक के रेट बढ़ाने पड़ते हैं। ये तो अपने आप में दर्शाता है कि उनकी एग्रीकल्चर पॉलिसी फेल्ड है, और उस फेलियर की वजह से पंजाब के लोग नहीं, पंजाब के कुछ चुनिंदा नेता हरियाणा की जन भावनाओं को खराब करते आ रहे हैं। सर आप इसका अर्थ कहाँ देखते हैं, क्योंकि 9 महीने का वक्त बीत चुका है, आए दिन झड़प हो रही है, किसान पिटते हैं, किसान अरेस्ट होते हैं, फिर उनको छोड़ दिया जाता है, प्रोटेस्ट होता है, लोकल जनता अंत तो एक ही है, कोई चर्चा करे और चर्चा कर कर इसका समाधान निकाले। तमिलनाडु लाइक मेजर फॉर हरियाणा आल्सो कि आई थिंक तमिलनाडु वन ऑफ द स्टेट हैज रिफ्यूज्ड टू 3 बिल्स। मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि ये फार्मर ओरिएंटेड बिल ही नहीं है। इन 3 एक्ट्स में फार्मर की इनसिक्योरिटी कहाँ है, उसके ऊपर भी तो चर्चा हो। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि फार्मर्स को ढाल बनाकर कुछ मिडिलमैन ने और कुछ यूनियंस ने इस एजिटेशन को चलाया है। पंजाब सरकार की बात कर रहे थे आप, कल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी बयान दिया है कि जो घटनाक्रम हुआ इसमें प्रदर्शनकारी भी हिंसक हुए, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और ये कहीं ना कहीं सरकार की एक प्रायोजित घटनाक्रम है, ये उन्होंने कल बयान दिया। पंजाब सरकार का प्रायोजक था या हरियाणा का था? हरियाणा का उनके अध्यक्ष तो कहते हैं कि हम तो इसको पंजाब में रखना चाहते थे, हरियाणा में चला गया, बहुत अच्छी बात हुई। पहले पंजाब सरकार इस पे तो जवाब दे कि जाखड़ साहब के उस बयान से क्या कांग्रेस की और पंजाब सरकार की मंशा साफ नहीं हुई। और मैं तो हैरान हूं कि कल वाले घटनाक्रम के बाद ऐसे ऐसे कांग्रेसी हरियाणा के नेता सोशल मीडिया के माध्यम से एक्टिव हो गए जिनको शायद प्रदेश की जनता ने विधानसभा चुनाव के बाद देखा ही ना। ऐसे लोग हैं जो इस एजिटेशन के अंदर जाकर आग लगाकर वापिस आके अपने घरों में बैठते हैं। कौन सा कांग्रेस का ऐसा नेता है जिसने डे 1 से लेकर आज तक 9 महीने फार्मर्स के साथ उन टेंटों में गुजारने का काम किया? ये तो वो लोग हैं जो सुबह जाते हैं, फोटो कराते हैं और फिर 2 महीने 3 महीने बाद एक घटना पर बयान दे देते हैं। जो घटना हुई थी उसमें एक किसान की मौत हुई है, बड़ौदा का किसान था, उसकी देर रात हार्ट अटैक आने से मौत हुई। देखिए, हार्ट अटैक आने से नहीं, उसको चोट भी लगी थी, लाठीचार्ज के दौरान वो घायल भी हुआ, देर रात उसकी मौत हुई। और अभी मुकदमे की सुनवाई पूरे हरियाणा में दर्ज हो रही है कल के इंसिडेंट्स के अंदर। कल जहाँ तोड़फोड़ हुई है, जहाँ कहीं व्यवस्था को बिगाड़ने का काम किया, वो पुलिस का काम है, पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। और मेरे ख्याल से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कल बड़े ब्रीफली अपनी बात को आपके बीच में रखा है। पर आप सर उनकी बात सर, इस मामले की जांच नहीं की गई है, एक माइल्ड यूज ऑफ फोर्स करना पड़ा। द वर्ड वाज माइल्ड यूज ऑफ फोर्स। अगर आप पे मनवीर जी मैं कस्सी से अटैक करूं तो आप फूलों की माला तो नहीं पहनाएंगे। ये हम प्रयास में बिल्कुल कैसे दे रहे हैं, पक्का बंदी होती है। दुष्यंत जी, मेरा सवाल कि जो छोटा सा बच्चे का साफ काम करवा के लेकिन वो वाला क्या माइल्ड था क्या सर? सर 9 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है किसानों का, जगह जगह पर कल 3 घंटे में पूरे हरियाणा को जाम कर दिया गया, 60 से ज्यादा जगहों पर। ऐसे में आपका स्टैंड क्या है? आप फार्मर के साथ हैं? पवन जी, मैं आपसे एक बात से सहमत हूं कि कल 2 घंटे में सारा हरियाणा जाम कर दिया गया, मगर मुझे यह तो बताओ, यूनियन लीडर जो 40 है वो अधिकतम तो पंजाब के और यूपी के हैं, जाम हरियाणा क्यों हो रहा है? एपिसेंटर हरियाणा क्यों बारी बारी बनाया जा रहा है? इसका जवाब तो वो 40 नेता दे कि कल के इंसिडेंट के बाद यूपी में जाम क्यों नहीं लगा, पंजाब में जाम क्यों नहीं लगा। वो चाहते हैं कि हरियाणा टर्मोइल में आए, वो चाहते हैं हरियाणा की व्यवस्था बिगड़े और हरियाणा की जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है वो फेलियर की ओर जाए। वो हम फेल नहीं होने देंगे। जितेंद्र जी, आप एक पत्रकार हो, क्या आप ये गारंटी दे सकते हो कि जो सामाजिक तत्व है वो व्यवस्था को ठीक रहने देंगे? हम तो बैरिकेड हटा देंगे। पुलिस का काम है कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, और कोई व्यक्ति अगर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को खराब करता है, अगर किसी पोस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की गाड़ी के शीशे तोड़ता है, गाड़ी तोड़ता है, अटैक करता है, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई ना करे? क्या उनको फ्री पैसेज दे दे कि वो आकर प्रदेश की कानून व्यवस्था को खराब करे? मैं जरूर एक बात पर कल वाली घटना के बाद दुखी हूं कि वहां सिर फोड़ने के बयान दिए गए एक अफसर द्वारा, वो उसके एथिकल स्टैंडर्ड्स
जो एक IAS अफसर के होने चाहिए वो उसको मीट नहीं करते, और उसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी समय अनुसार होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k street।